दोस्तों नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र। पुनः आज आप सबका आज के मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। योजना बहुत अच्छी है। योजना के बारे में कुछ नया नया चेंजेस हुआ है, कुछ बदलाव आया है। उन्हीं सारी बातों को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा निवेदन कि मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मेरे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे मैं पुनः नए नए वीडियो आप लोगों के सामने नए नए विषयों को लेके लाता रहूँगा। दोस्तों तो आते हैं टॉपिक पे। ये सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस योजना को शुरू किया गया। इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ नियम शर्तें हैं, उसको जानना ज़रूरी है कि कौन व्यक्ति खाता खोल सकता है, कितनी बेटी के लिए खोल सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, मैच्योरिटी कैसे होगा, बीच में लेने की क्या सुविधा है, अगर बंद करते हैं तो पैसा डूब जाएगा रहेगा। इन सारे विषयों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जो बिंदुवार मैं चर्चा करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो सबसे पहली बात है कि बेटी की जो उम्र है बेटी का खाता खोलने के समय वो 0 से लेके 10 वर्ष तक होना चाहिए। अगर आज मेरे घर में कोई बेटिया जन्म ली है तो उसका भी अकाउंट हम खोल सकते हैं, या अधिकतम जब उसका उम्र 10 वर्ष हो गया है सर्टिफिकेट के आधार पर तो ही उसका हम खाता खोल सकते हैं। अगर 10 वर्ष से अधिक हो गया है तो उस बिटिया के नाम पर हम सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट नहीं खोल सकते। इसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अपने जैसे मैं तो मेरी 2 बेटी, प्रथम 2 बेटी के लिए इस अकाउंट को हम खोल सकते हैं। अगर मेरी 3 बेटी 4 बेटी है तो मैं तीसरी या चौथी के लिए नहीं खोल सकता हूं। अधिकतम भारत सरकार ने 2 बेटी के लिए इसको अलाउ किया है। लेकिन उसमें एक बात है कि अगर मान लीजिए मेरी पहली बेटी है, वो ट्विंस हो गया बच्चा, जुड़वा बच्चा, और दोनों बेटी है, उस कंडीशन में हम तीनों बेटियां के नाम से इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसमें जो है वो जब से आप अकाउंट खोलेंगे उस समय से लेकर और 15 वर्ष तक आपको इसमें जमा करना है। चाहे आप बेटिया का उम्र 1 वर्ष हो या बेटी का उम्र 9 वर्ष हो या 10 वर्ष हो, 15 वर्ष तक जब से आप अकाउंट खोलेंगे तब से 15 वर्ष तक दोस्तों इसमें जमा करना होगा। और उसके 6 वर्ष तक आपको उसमें से पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा सरकार के पास रहेगा। सरकार उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करती रहेगी। और जब 21 वर्ष पूरा हो जाएगा अकाउंट ओपनिंग का तो पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। इसमें कितना जमा कर सकते हैं तो इसमें एक चीज़ कहा गया है कि आप देखिए, अधिकतम जो है वो 1.5 लाख रुपया सालाना जमा कर सकते हैं और न्यूनतम जो है वो 250 रुपया कर सकते हैं। लेकिन अगर 250 से आपने कम जमा किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अकाउंट बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो उसके लिए भी सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि आप चाहें तो 50 रुपया का एक पेनाल्टी आपको लगेगा, जुर्माना लगेगा वो जमा करने का, तब पुनः अकाउंट को रीस्टार्ट जो है वो दोबारा जो है सो कर सकते हैं। अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष हो गई है, मान लीजिए अगर लड़की का उम्र 18 वर्ष हो गया है और लड़की की शादी करनी है या हायर एजुकेशन में बच्ची को भेजना है और उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो जितना आपका टोटल उसमें वैल्यू है, जितना आपने जमा किया और उस पर जो इंटरेस्ट अभी तक बना है उसका 50% तो आपको निकल जाएगा, लेकिन 50% रुकेगा, वो नहीं निकल पाएगा। दूसरी बात इसमें लेकिन एक शर्त और है कि शर्त ये है कि अकाउंट ओपनिंग से कम 14 वर्ष तक आपका अकाउंट चल गया हो। अब मान लीजिए जैसे कोई 10 वर्ष की बच्ची है, इसमें एक बात समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को, कि अगर मेरी बच्ची 10 वर्ष की है और हमने 20 वर्ष के बाद उसकी शादी तय कर लिया या कहीं पढ़ाने के लिए भेजना है और उसको कंडीशन में पैसा मांग रहे तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरे अकाउंट का 10 साल ही हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंट ओपनिंग से 14 साल तक कम से कम आपका खाता जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट है वो चल गया हो। इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक और फ़ायदा है कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, जो लोग इनकम टैक्स में रिबेट चाहते हैं, छूट चाहते हैं, तो 1.5 लाख रुपये तक अगर आप इसमें जमा करते हैं जो कि अधिकतम राशि है, तो वहाँ तक आपको जो है सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा क्या होगा कि उसमें इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाएगा। इस योजना में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए जैसे आप LIC कराते हैं या RD कर लेते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि हर वर्ष, या म्यूचुअल फंड है तो अब हर महीने उतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो अकाउंट बंद हो जाएगा।
इसमें क्या है कि मान लीजिए इस वर्ष हमको 20,000 हुआ तो 20,000 जमा कर दिए, अगले साल 10,000 है 10,000 जमा करेंगे, उसके साथ 40,000 आएगा 40,000 कर दिए। किसी साल इंसेंटिव बोनस ज़्यादा आ गया, हम 1.5 लाख भी जमा कर सकते हैं। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक लचीलापन है कि हम जब जितना चाहे जमा कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कम से कम 250, अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपया। तो ये आ गया। इनकम टैक्स में छूट की बात तो हो ही गई। अब इसको खोलने के लिए पेपर क्या क्या लगेगा, कागजात क्या क्या चाहिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले तो है जो एड्रेस प्रूफ चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड माता पिता का भी चाहिए और बच्ची का भी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र बच्ची का चाहिए, ठीक है, अस्थाई प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है, पैन कार्ड है तो चाहिए, नहीं है तो नहीं भी चलेगा, मोबाइल नंबर मस्ट है, ठीक है। अब है कि ये कहाँ कहाँ खुलेगा। देखिए इंडियन पोस्ट ऑफिस में खुलता है और लगभग बहुत सारे बैंकों में, जैसे स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, लगभग एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, लगभग सारे बैंकों में खुलता है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पोस्ट ऑफिस सदाबहार है, भारत सरकार का है, जाके वहीं खोल लिया जाए। तो ये तो फायदा है, लेकिन इसमें कुछ नुकसान भी है, इसको भी समझना पड़ेगा खोलने से पहले। अब नुकसान क्या है कि अब चाह के भी पूरा पैसा 21 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकते, चाहे आपके साथ कितनी परेशानी हो। ये सबसे बड़ी इसका बड़ा ड्रॉबैक। दूसरा क्या है कि सर इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये सरकार तय करेगी। अब उसमें हम आगे बताएंगे इंटरेस्ट कैसे कैसे घटा बढ़ा है। अब इसमें सरकार को एक चीज़ करना चाहिए था, क्योंकि बेटी के लिए स्कीम है, तो कि मिनिमम भाई इतना इंटरेस्ट हम देंगे ही देंगे इस योजना में, इससे कम इंटरेस्ट नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कोई वादा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात इसमें आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या मिला, तो 2014 से आप देखेंगे तो 2014 में से 9.1% मिला, 2015 में 9.2% मिला, 2016 में 8.6 मिला, 2017 में 8.3 मिला, 18 में 8.1 मिल गया, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ 8.5 मिला, 2020 में, 2021 में, 2022 में 3 साल तक लगातार 7.6 ही मिला, और 2023 में आकर भी 8% के आसपास मिल रहा है। 8% मतलब ही मिल रहा है। तो थोड़ा सा यही है कि इंटरेस्ट घटते बढ़ते रहता है, लेकिन हाँ इतने इसमें एक प्लस पॉइंट भी है कि फिर भी बैंक के किसी स्कीम से आप तुलना करें, पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम से तुलना करें, या इवन यहाँ तक इंश्योरेंस में बहुत सारी स्कीम है उससे तुलना करें, तो आपको लगे कि वहाँ से लगभग 1.5 से 2% आपको ज़्यादा ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1,000 रुपया महीना या 12,000 रुपया सालाना जमा करते तो 21 वर्ष में क्या मिलता इस योजना में। तो अगर आप 12,000 रुपया सालाना जमा करेंगे या 1,000 रुपया महीना, तो लगभग आपका जो है वो 1,80,000 रुपया जमा होता है, और उस पर 3,58,763 रुपया इंटरेस्ट बन जाता है। इस प्रकार टोटल जो है 5,38,763 रुपया आपको मिलता है। अब इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया महीना इस योजना में जमा करने लगे तो लगभग 15 वर्ष के बाद उनका जो मैच्योरिटी होगा वो 53,87,630 रुपये के आसपास होगा। तो यही था इसके विषय में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इन सारे विषयों को लेकर मैं आपके सामने आऊँ। अगर वीडियो के अंत तक आप पहुँच गए हैं तो दोस्तों पुनः एक बार निवेदन कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि बहुत सारे लोग देखें। थोड़ा थोड़ा भी जमा करने से ना एक समय बहुत बड़ा मदद करता है, फ़ायदा होता है। तो मैक्सिमम लोग इसी योजना में खोलें, मेरा तो यही एक सुझाव है। चलिए, और से जगह पे क्या कम मिलता है ज़्यादा मिलता है वो अलग की बात है कि जिस दिन बिटिया अपने घर में आए, मेरा तो मानना उसी दिन एक सुकन्या योजना होना चाहिए। लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि बर्थडे ज़रूर मनाइए, लेकिन उस बर्थडे में आपने तय किया है कि इस बर्थडे मैंने अपनी बेटी के लिए इस सुकन्या योजना में कितना जमा किया है। यही ज़रूर मेरा एक निवेदन है, और पुनः एक निवेदन कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।